Hello, good morning students. Welcome in my class. Our chapter that is weather, climate and adaptation of animals to climate, ठीक है, is going on. ठीक है, तो अपन अपने लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी वेदर के बारे में, ठीक है, एंड वेदर फोरकास्टिंग भी अपन ने देखा था, ठीक है, और वेदर में अपन ने देखा था कि जो डे टू डे जो चेंज होता है वहाँ के इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो क्या होता है, वेदर होता है, ठीक है, और डे टू डे चेंज जो हो रहा है उसका अपन क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वेदर फोरकास्टिंग हो जाता है, ठीक है, और अपने को पता है ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कितना है वहाँ का, ठीक है, ह्यूमिडिटी है वो कितनी चेंज हो रही है और रेनफॉल जो है वो कितना हो रहा है, ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन ने क्या किया था, वेदर को डिफाइन किया था. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लाइमेट. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज क्लाइमेट, ठीक है, आवर टुडेज टॉपिक इज क्लाइमेट, ठीक है, तो क्लाइमेट के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे. लेकिन क्लाइमेट के बारे में स्टडी करने से पहले अपने को क्या करना है, अपने को पहले क्या करना है, डिफरेंस देखना है, किस में, वेदर में क्या डिफरेंस होता है और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है. पहले अपने को ये समझना है कि वेदर है वो क्या होता है और जो क्लाइमेट है उसमें कौन सी चीज़ होती है. ओके, तो अपन ने बात की थी किसके बारे में, वेदर के बारे में. तो जब अपन ने वेदर के बारे में स्टडी किया था तो हम उसमें क्या बात कर रहे थे, उसमें देख रहे थे कि जो डे टू डे चेंज होता है, डे टू डे जो चेंज होता है, ठीक है, उसको अपन क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है. तो उसमें अपन ने देखा था जैसे इस डेट को इतना चेंज है, इस डेट को इतना टेम्परेचर है, इतनी ह्यूमिडिटी है, इतना रेनफॉल है, ठीक है, ये तो अपन पर डे के अकॉर्डिंग ये कर रहे थे, ठीक है. लेकिन अगर अपन बात करें क्लाइमेट के बारे में, ये क्या होता है, रोज का जो डेटा होता है, क्लाइमेट जो वेदर है वो क्या हो गया, पर डे का ये डेटा हो गया, वो क्या हो गया, वेदर हो गया. लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट को हम ऐसे ही नहीं बता सकते, ठीक है, क्लाइमेट को किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट बताने के लिए अपने को क्या करना होता है, कम से कम अपने को काफ़ी सालों तक उसकी स्टडी करनी होती है. जो अपने मीटेरियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मतलब पर्टिकुलर प्लेस की उन्होंने स्टडी की थी, कितने 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स तक क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की. फिर उसके बाद ही अपन बता सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है. ओके, नाउ ये जो अब देखो ये हो गई बात कि अपन क्लाइमेट है वो कैसे बता सकते हैं. अगर मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है, जैसे यहाँ का टेम्परेचर, जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है, जैसे अपन बात करें कि ये काफ़ी सालों से 48, 45, 49, 40, ठीक है, 39 इसी पे है. तो इन्हीं का अपन क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे. फिर उस बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि जो मतलब राजस्थान है उसका जो टेम्परेचर है या फिर क्लाइमेट है वो कितना है, मतलब यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होगा या फिर कोल्ड एंड ह्यूमिडिटीज में ज़्यादा. तो इस बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे और उसको अपन कंसर्न करेंगे. ओके, नाउ ये जो क्लाइमेट है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो अब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है. देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कितना वाटर अब्सेंस है और प्लस प्रेजेंस, कितना वाटर जो है वो प्रेजेंस है, वाटर की प्रेजेंस एंड अब्सेंस के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. फिर नेक्स्ट अपने पास में है कि ये कितनी सनलाइट जो है वो गेन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ये जो सनलाइट है, कितनी सनलाइट ये गेन कर पा रहे हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट. और किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और अपने पास में ये जो वाटर ट्रांसफर है, ठीक है, अपने को ये तो पता है कहीं भी किसी भी क्लाइमेट में आप चले जाओ वहाँ पे वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है इन्वायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है. तो ये जो वाटर ट्रांसफर है, ठीक है, वाटर ट्रांसफर है वो कैसे हो रहा है इन्वायरमेंट में, कितना ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स जितना वाटर ट्रांसफर हो रहा है इन्वायरमेंट में उतनी ही क्या होगी, वहाँ की ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, तो उसी पे डिपेंड करेगा उसका, ठीक है. और अपन देखेंगे कि जो हिली एरियाज होते हैं,
हिली एरियाज एंड प्लेन एरियाज, ठीक है। हिली एरियाज एंड प्लेन एरियाज जो है उनकी जो मतलब प्लेन एरियाज में क्या डिफरेंस होता है इनके क्लाइमेट में और इनके क्लाइमेट में क्या होगा, इसके बारे इस पे भी बेसिस है ये, ठीक है। जैसे हिली एरियाज हैं तो हिली एरियाज कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं, एंड प्लेन एरियाज जो है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है, ठीक है, हॉट एंड ड्राई। ओके, सो नाउ तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अदर वर्ड्स में अपन बात कर सकते हैं क्लाइमेट की। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेसेस की अगर क्लाइमेट की आप बात कर रहे हो तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। लॉन्ग टर्म तक आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना होता है इनको, वेदर को, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपनी वेदर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि कैसे इस वेदर का अपन कैसे क्या करेंगे, जो क्लाइमेट है उसको मतलब कैसे अपन डिसाइड करेंगे, क्या प्रोसेस होती है इसकी, ठीक है। तो क्लाइमेट, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है अगर वो अपने को क्या करना है, निकालना है या फिर अपने को डिसाइड करना है, तो अपन कैसे करेंगे इसको। देखो किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो कैसे करेंगे अपन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सम्स करेंगे, सम, जैसे अपन ने उसमें निकाला था वेदर में, ठीक है। सम्स किसका करेंगे, जो पर डे का जितना वेदर है, पर डे का जितना टेम्परेचर है उस पे अपन जो डेली टेम्परेचर है, सम्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, सम्स ऑफ डेली टेम्परेचर, ठीक है। जैसे अपन ने किस में किया था, वेदर में, रोज का जितना टेम्परेचर है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं डेट की बात करूं, जैसे वन डेट को 26 था, सेकंड डेट को 28 था, फिर 30 हो गया, ठीक है, फिर 32 पर डेट का है ये, 33 35 इस टाइप से, कभी 32 हो गया, ठीक है। तो जैसे ये वन डेट को हुआ, सेकंड डेट को, 3 डेट को, 4 डेट को, 5 डेट को, 6 डेट को, इस टाइप से 1 से लेके, जैसे किसी मंथ में अपन किसी मंथ में 30 डेज हैं, जैसे किसी मंथ में क्या है 30 डेज हैं, तो 30 डेज तक का अपन सारा टेम्परेचर वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर टोटल जो डे होंगे, जो टोटल मतलब किसी भी मंथ में डे होंगे, जैसे या तो 30 होते हैं या 31 होते हैं, तो उसको आप क्या करोगे, इससे डिवाइड कर लोगे। जैसे 30 है या फिर 31 भी मतलब हो सकता है किसी मंथ का, ठीक है। तो फिर आप इन सब का सम्स करके और इसमें डिवाइड कर दोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो ये अपने पास में कौन सा क्लाइमेट आया है, मतलब अभी ये क्लाइमेट नहीं होगा। फिर अपन क्या करेंगे कि पर मंथ का अपने पास में ये क्या हो गया, मंथ का जो अपने पास में टेम्परेचर है वो आ गया, ठीक है। जो भी आ गया हो एक बार मैं इसको एन और ए, ठीक है, इससे डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। ये टेम्परेचर अपने पास में आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, जैसे मतलब अपने को 25 या 30 ईयर तक का टेम्परेचर अपने को करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, कितने मंथ हुए, जैसे 26 मंथ हो गए अपने पास में, ठीक है, उतने मंथ का अपन करेंगे। जैसे 1 ईयर में 12 मंथ होता है, ठीक है, तो 2 ईयर का अपन देखेंगे 24, ठीक है। जैसे अपन 2 ईयर का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसमें मंथ काउंट करेंगे। यहाँ अपन ने क्या किया था, डे किया था, डे का टेम्परेचर देखा था, ठीक है, डे का टेम्परेचर करके अपने को मंथ का टेम्परेचर मिल गया। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब इस बार मंथ का टेम्परेचर लेंगे। जैसे इस मंथ में ये टेम्परेचर था, ऐसे करके अपने पास कितने मंथ हो गए, 24 मंथ को क्या करेंगे अपन, सम्स करेंगे। और उन सम्स को किससे डिवाइड करेंगे, जैसे 2 ईयर का अपन ने लिया था तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ अपन ने एवरेज निकाला था जैसे 1 मंथ का, जैसे मैं बात करूँ इसमें, जैसे अपने पास में जैसे जुलाई का है, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, इन सभी का अपन सम्स ले लेंगे। जैसे ये 35 हो गया, 30 जो भी है, ठीक है, वो लेंगे और फिर इन सब का सम्स करके अपन उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 ईयर्स का निकाल रहे हैं। वैसे ही अगर आप 5 ईयर्स का निकाल रहे हो तो उसको मतलब कैलकुलेट इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मतलब मंथ से डिवाइड करने वाली ये क्या हो गई, आपकी सेकंड स्टेप हो गई। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो आप डिसाइड कर सकते हो। फिर बाद में आप ये बता सकते हो कि हाँ यहाँ का क्लाइमेट ये है। और इस टाइप से आप ये जो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर निकालोगे इसका, तो आप इस टाइप से क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि अगर यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, जो भी इसका एवरेज निकलता है उस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट
एंड ड्राई, जैसे अपन ने बात की थी राजस्थान की, ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर बोला जाता है कि हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। वो इसी बेसिस पे, मतलब वो ये लॉन्ग टर्म तक क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको, ठीक है, और फिर उसके बाद ही ये क्या बताते हैं, जो भी मतलब एवरेज निकलता है उसके बेसिस पे बताते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कितना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसके बेसिस पे कि अपन ये इस टाइप से इसका जो क्लाइमेट अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे अपना जो क्लाइमेट चार्ट है वो भी बनाया जाता है। ओके, सो अबाउट क्लाइमेट चार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू।